हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली मूलाधार चक्र को लेकर कुछ नई चीज़ों के बारे में। मेरे साथ जो चीज़ें अनुभव मैं कर चुकी हूँ उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया मूलाधार चक्र को लेकर के, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नए साधक हो, आप बिगनिंग में हो, तो आपके साथ वो वाले सिम्टम्स भी दिखेंगे जो मैंने पहले बताए हैं, और ये वाले भी दिखेंगे। ये एक लेवल बढ़ जाने के बाद दिखते हैं, या जो भी है वॉटेवर जो भी है आपको पता चल जाएगा। मूलाधार चक्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चक्र है। अगर ये चक्र में ब्लॉकेजेस आ गए तो ऊपर के चक्र नहीं खुलते हैं, कुंडलिनी ऊपर की तरफ प्रवाह नहीं करेगी, मूलाधार चक्र पे अटकी रहेगी, जिसकी वजह से आपका सेक्सुअल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर एक झटके में आपकी कुंडलिनी को अवेकन कर दिया जाए, चक्र को खोल दिया जाए, तो वो भी खराब है। और अगर आपका चक्र पूरा बंद हो गया और उसको आप ज़बरदस्ती खोल रहे हो तो भी वो गलत है। इतनी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्या होता है जब एक साथ में हम जैसे मेरे पास एक केस आया था, एक लड़का था जिसने यक्षिनी के साथ माँ बगलामुखी की भी साधना करी थी। हुआ ये था कि यक्षिनी तो आई, बगलामुखी से डाकिनी शाकिनी भी आ गई। जो उसने बगलामुखी की साधना करी, क्योंकि गुरु नहीं थे, उसके विधि विधान उसको पता नहीं था। बस उसने इंटरनेट से मंत्र उठाया और करना शुरू कर दिया, और साथ में यक्षिनी को भी सिद्ध करने की कोशिश कर ली। तो हुआ ये कि जब वो सोकर उठता था तो उसके बिस्तर पे पूरा वो पॉटी सुसु सब कुछ करा हुआ उसको दिखता था। और भी बहुत सारे केसेस आए, उसमें भी सेम सिनेरियो मुझे देखने को मिला। और भी बहुत सारे केसेस आए जिसमें क्या हुआ कि सेक्सुअल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो लड़के की, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ गया, वो बहुत बाहर जाने लगा, उसने बहुत पेड वुमेंस रखी। क्योंकि उन्होंने मुझसे ये चीज़ें बोली, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि पहले तो मैं ऐसा नहीं था। तो जब मैंने चेकिंग करी तो मेरी माँ ने ये बताया कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और बहुत हाई इंटेंस एनर्जी को बुलावा भेजा, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश की घर के अंदर। और घर के अंदर ऑलरेडी पहले से ही तंत्र चल रहा था। तो ऐसे में ये गलती जब करते हो ना, तो मूलाधार चक्र आपका पूरा का पूरा एकदम खोल दिया जाता है, जिससे वो जो आपका प्राइवेट पार्ट है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए, बहुत ज़्यादा आप सेक्चुअल चीज़ों के बारे में सोचो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको बोले ना एकदम फीलिंग ज़्यादा होने लग जाए, ताकि आपका जो कुंडलिनी है वो पूरी वेस्ट हो जाए, पूरा स्पर्म आपका बाहर निकल जाए, या बहुत ख़राब हो जाए आपका शरीर। तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ कराती हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज़ अगर आपके आसपास हैं तो आपके मूलाधार चक्र तक ही आपकी कुंडलिनी शक्ति को सीमित कर दिया जाएगा। उसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति नहीं उठ सकती है, ठीक है? इतना बात आपको ध्यान रखना है। उससे ऊपर कुंडलिनी शक्ति नहीं उठ सकती, वहीं पे ही लॉक रहेगी। अब मूलाधार चक्र जिसका खुल जाता है ना, उसका मान सम्मान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, उसका काम धंधा बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा, उसका सोच विचार बहुत अच्छा हो जाएगा, वो काम धंधे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो इतना मेहनत करेगा, उसको 2 मिनट भी फालतू बैठना अच्छा नहीं लगेगा, उसको ऐसा लगेगा मैं कुछ काम करूँ। उतना एनर्जी देता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र अगर आपका एक्टिव हो जाता है तो आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अच्छे से अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अच्छा काम धंधा अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, आप देख लीजिए क्यों ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान दो। अब मूलाधार चक्र को खोलने की शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, गुरु का टर्म भी अवेलेबल है, और खुद का भी लोग कर रहे हैं घर में बैठ बैठ के। तो जो खुद के द्वारा आप जब सिर्फ चक्रों को खोलने की कोशिश करते हो वो गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो चक्र मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें का विधान बताया गया है, वो आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे नहीं मिलेगा। जिसने ये अनुभव करा है वही आपके चक्रों को खोलने की मदद कर सकता है। लेकिन अगर चक्र खोलने हैं या इतना करना है कि लाइफ में सब कुछ प्रॉस्पेरिटी, सब पैसे पानी काम धंधा अच्छा रहे, तो आपको किसी अपने इष्ट देवता के शरण में जाना चाहिए और उसकी आपको पाठ पूजा करनी चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है मूलाधार चक्रों को बैलेंस करने का, गणपति जी की आराधना करो। गणपति जी की जितनी हो सकती है आप आराधना करो, चालीसा करो, आरती करो, बुधवार के दिन गणपति जी को ध्रुवा अर्पण करो, हरी मूंग की दाल अर्पण करो। तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपका मूलाधार चक्र खुलने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा हरा कलर का कपड़ा पहनो, जो ग्रीन कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पहनो। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है। अपने आप को शुद्ध रखो, प्राइवेट पार्ट को क्लींजिंग में रखो। आपके कमर में हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है जब आप जाप करते हो, तो वो क्या होता है, वो कुंडलिनी का ही तो असर होता है, वो मूलाधार चक्र का ही तो असर होता है। लेकिन हम समझते हैं हमारे बैक में पेन है, हम दवाई ले लेते हैं, हम उस प्रोसेस में हम अड़चने डालना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना है। मूलाधार चक्र अगर आपका किसी देवी देवता के द्वारा ओपन होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए ओपन होगा, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएंगे। मेरे पास ऐसे भी लोग आए जो टैरो कार्ड रीडर थे, जो काफ़ी अच्छा कर रहे थे अपने लाइफ में, लेकिन आज सारे ठप पड़े हुए हैं।
उन्होंने मुझे यही बताया कि हम ना शॉर्ट टर्म से चक्र खोलते थे और शॉर्ट टर्म से हमारे चक्रों को बंद भी कर दिया जाता था। 2 दिन हम इम्प्रूवमेंट करते थे, तो 2 या 3 दिन हमें मूलाधार चक्र या बाकी चक्रों की जो फीलिंग्स होती हैं, जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते थे, और जैसे ही हम उस पर काम करना बंद कर देते चक्रों पे, वो बंद हो जाते थे, वापस डिस्क्लोज हो जाते थे। तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म नहीं देखना है। शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर शॉर्ट टर्म से अगर आप ओपन करोगे तो उसमें नेगेटिव एनर्जी का भी वास होता है। नेगेटिव एनर्जी जब आपके मूलाधार चक्र में या किसी भी चक्र में फंस जाती है तो उस चक्र में आपको पेन होता है, या उसके आसपास की जो जगह होती है ना, वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। इसलिए मूलाधार चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सेक्सुअल टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर किसी ने वार कर दिया, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई गलत साधनाएं उठा ली, उसमें वार कर दिया, तो जो आपका वार होता है वो मूलाधार चक्र पे आकर जो चीज़ें होती हैं वो बैठ जाती है, जिससे टॉयलेट में आपको खून दिखाई देगा। ठीक है, टॉयलेट में आपको बहुत गंदे जो आपके स्पम्स की सीमेंस होती हैं वो दिखाई देंगी। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है बहुत लोगों को, तो वो उसी की वजह से होता है कि मूलाधार चक्र में आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का वास हो जाता है। कोई गलत चीज़ों से आपने या तो उसको खोलने की कोशिश करी है, या आपके घर में पहले से तंत्र क्रिया थी तो आपने बिना गुरु के सानिध्य में जाए उसको खोलने की कोशिश करी है। तो सबसे अच्छा इसमें फॉर्मूला होता है, या तो गुरु के सानिध्य में जाइए या तो अपने इष्ट देवता के सानिध्य में रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने इष्ट देवता के नाम का जाप करिए। जब आप नाम जाप 6 महीना 1 साल करते हो तो आप देखोगे कि आपको साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं दिखेगा नेगेटिविटी का, लेकिन आपके चक्र भी ओपन हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म से चक्र ओपन करोगे तो वो बंद भी हो जाएंगे। और मूलाधार चक्र, हाँ, भगवान ने इसलिए बंद कर रखा था क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को खुद से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देखोगे जितने भी लोगों का मूलाधार चक्र खुला हुआ है उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हर चीज़ को घर में बैठ के अट्रैक्ट कर सकते हैं, इतनी पावर ऊपर वाला दे देता है। लेकिन ऊपर वाले के ऊपर विश्वास बहुत कम लोगों को होता है, जिसकी वजह से चक्र भी बंद कर दिए जाते हैं। अपनी गंदी आदतों की वजह से भी हम चक्र बंद कर देते हैं। तो आदतों पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। व्रत रखना पड़ता है, व्रत रखने से भी चक्र सक्रिय होते हैं, पॉजिटिव तरीके से ओपन होते हैं। आपको कम बोलना पड़ता है, कम बोलने से भी चक्र ओपन होते हैं। अपनी एनर्जीज़ को स्टोर करना पड़ता है, उससे भी चक्र ओपन होते हैं। जाप करना पड़ता है, उससे भी चक्र ओपन होते हैं। ध्यान करना पड़ता है, उससे भी चक्र ओपन होते हैं। डिपेंड करता है आपकी एनर्जी क्या गवाही देती है। वो आपको एक सीखा सिखाया साधक होगा या जिसने किया होगा वही आपको पर्सनली बैठ के गाइड कर सकता है। और ये सारी चीज़ें पर्सनल गाइडेंस में ही लो। आप लोग मैसेजेस करते हो, ये बता दो बता दो, देखो ये सब बताना ना सोशली अच्छा नहीं है कि आपके घर में भूत है, प्रेत है, तंत्र बाधा है, या आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है। ये सब इम्पैक्ट आता है, आपके माइंड पे इम्पैक्ट आएगा। 4 लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अच्छी बात नहीं है। सेपरेटली बात करोगे तो सारी चीज़ें खुल के आती हैं और वही अच्छा रहता है। क्योंकि अब या फीमेल हो, ओल्ड हो, या कुछ भी हो, लोग गलत निकालते हैं क्योंकि दुनिया बहुत गलत है। तो आप पर्सनली जब आप किसी के साथ बैठोगे, बात करोगे ना, तो वो चीज़ें सारी बता देगा आपको। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है कि आपको मूलाधार चक्र से या किसी भी चक्र से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब वो चक्र खुलेगा वहाँ पे आपको पेन महसूस होगा, ऊपर की तरफ चीज़ें चढ़ती हुई दिखाई देंगी, फीलिंग होगी, वो आपको पॉजिटिव साइन देगा। लेकिन नेगेटिव साइन का यही मतलब है कि आपको इन्फेक्शंस होना, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना उस जगह से, ईचिंग्स होना, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरेक्शन फील होना, बहुत ज़्यादा कामुकता में रहना, या बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में रहना, ये ब्लॉकेजेस के पूरे सिम्टम्स होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन बाय, नमस्ते।